नमस्कार दोस्तों। आज मैं बहुत ही एक सीरियस विषय पे बात करने आया हूँ आप लोगों से। तो अब ये है कि मेरे मन में एक बात आ रहा है कि क्या आप लोगों ने जानवर को शादी करते देखा है? कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय, शेर, किसी ने शादी किया है? लेकिन प्रजाति विलुप्त नहीं हुआ है। हर जानवर की प्रजाति अपने आप है, सफिशिएंट है। तो क्या शादी करना जरूरी है? शादी किस लिए किया जाता है? मैं सोचता हूँ शादी किस लिए किया जाता है। वो बोलते हैं लोग वंश बढ़ाने के लिए, नहीं तो जनसंख्या खत्म हो जाएगी, सब कुछ रुक जाएगा। तो जानवरों की जनसंख्या न तो खत्म हुई, न रुकी है कुछ। और शादी वगैरह ये तो हमारे जन्म लेने के बाद एक संस्था के रूप में हमने इसको एक प्रथा के रूप में बनाया। लेकिन शादी करना ऐसा कुछ कहीं नहीं, और शादी के बिना भी दुनिया ऐसे ही चलेगी। तो शादी करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अब यदि आप डिजर्व करते हो शादी, तभी शादी करो। आप समाज को डिजर्व नहीं करते हो। इस अब आप देखो, जमाने जमाने का समय बदलता गया है। अब हम लोग के समय क्या था कि गांव वगैरह का माहौल था, और शहर में भी रहते थे तो अपने सारे रिश्तेदार और सब होते थे। तो गांव सब में क्या होता था कि गांव में जितने लोग होते थे, सब हमारे, कोई भाई हुए, कोई अंकल हुए, कोई कुछ हुए, कोई मामा हुए। तो हम लोग कहीं भी जाते थे तो एक नज़र होती थी हम लोगों पे, और एक हम लोग बोलते हैं धाक। तो धाक हुआ करता था, और एक डर हुआ करता था, और इतना अधिकार हुआ करता था कि गांव के कोई भी भैया हमें दो थप्पड़ खींच दे, और हमारे माता पिता कुछ नहीं बोल सकते उनको। उन्होंने खींच दिया तो खींच दिया, कुछ गलती देखा होगा तभी खींचा हो। आज के ज़माने में ऐसा है नहीं। अपना बड़ा भाई, अपना फादर भी यदि कर दे, तो बहुत सारी घटनाएँ उसमें भी हो जाती है। तो जब आप एक समाज के रूप में भी हम खत्म हो रहे हैं। समाज अब है ही नहीं, समाज का सिस्टम है ही नहीं। और शादी तो डिजर्व करते ही नहीं है। जो नए जनरेशन है, जेनजी बोलते हैं अपने आप को, ये बिल्कुल शादी डिजर्व नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप एक दूसरे के साथ रह ही नहीं सकते, तो फिर शादी करना ही क्यों? मैं तो बोलता हूँ कि खुलेआम जैसे जानवर रहते हैं, आपके पास एक घर है, जब जिसके साथ रहना हुआ रहा मर्जी से, नहीं तो अपने घर। क्यों एक समाज को खत्म करना, लोगों को मारना, लोगों को वो करना? आप शादी करो, आपको मन लायक नहीं हुआ तो खत्म कर दो, डब्बे डब्बे में डाल दो, फ्रिज में मार दो, खाई में गिरा दो। तो क्यों फिर शादी ही क्यों करना? अभी जो घटना रिसेंट चल रहा है, सबको पता ही होगा, सोनम वाला घटना, इंदौर वाला घटना। इससे पहले अभी कई घटना हो चुका है, जो वो कौन से डब्बे में डाल के ऊपर से सीमेंट डाल के खत्म कर दिया सब कुछ। इतने सातिराना ढंग से लोग करते हैं। आ, बेंगलोर में इंजीनियर अतुल नाम का एक इंजीनियर था, उसे इतना ज्यादा प्रताड़ना मिला पत्नी की तरफ से अलुमनी के लिए कि उसने सुसाइड कर लिया। तो यहाँ दो बात होती है कि आप डिजर्व नहीं करते हो, नहीं करते हो तो शादी ही मत करो, करो ही मत। तब तो फिर शादी का एकमात्र मतलब रह गया है, तो शादी का एकमात्र मतलब रह गया है फिजिकल इच्छाओं को, फिजिकल कामनाओं को पूरा करना। उसके लिए शादी, रस्म रिवाज, इतना ज्यादा वो सब खर्चा करने की जरूरत ही नहीं है।
शादी में आजकल लोग मेहंदी और ये सब लगाने में, एक एक फंक्शन करने में, प्री वेडिंग, वेडिंग, इतना सब करने के बाद होना क्या है कि बस या तो आप मार देंगे या आपको मार देगा और आप फिर जेल में जाओ, जिंदगी जेल में बिताओ। तो ये जो हमारे नए जनरेशन है वो डिजर्व नहीं करते हैं। तो और अभी नहीं तो कुछ दिन बाद ये होगा, देख लेना आप, कि शादी का सिस्टम ही खत्म। अब तो मैं देख रहा हूँ कि लड़का भी डर रहा है शादी करने से, लड़की भी डर रही है शादी करने से। और मैं इस पे ये नहीं कि सिर्फ ये नहीं कि लड़की को ही दोष दूंगा, दोनों एक ही जैसे हैं दोनों। सबसे बड़ी चीज क्या है कि आज के जेनजी प्रेशर नहीं झेल सकते। आजकल जनरेशन ये हो गया है कि इसको सोशल मीडिया पे लाइक नहीं आता है, तो ये लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपको मैं बताऊंगा, फोर्थ फिफ्थ क्लास के बच्चे मार्क्स कम हो जाते हैं स्कूल में, डिप्रेशन में चले जाते हैं। टेंथ में 90% आने के बाद भी लोग सुसाइड करने का सोचने लगते हैं। और मेरे साथ एक आध जानकारी मुझे ऐसा मिला है कि एक बच्चे को 90 का एक्सपेक्टेशन था, फैमिली को, उसे 85 आ गया, तो रोना धोना शुरू हो गया। माँ बाप का नहीं, माँ बाप नहीं बोलते हैं। हमने अपने बच्चे को बोला था, हमने क्या किया था, हमने भी अपने इंजीनियरिंग में कई सब्जेक्ट रुक जाते थे, अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, लेकिन उसके बाद हम लोग पार्टी करते थे दोस्तों के साथ। लेकिन हमने अपने बच्चे को खुलकर बोला कि तुम कोशिश करो, उसके बाद रिजल्ट जो भी होगा हमें एक्सेप्टेबल है। लेकिन खुद से ही खुद को एक्सपेक्टेशन पे लेके और डिप्रेशन में चले जाना, रोना धोना करना, रूम में बंद हो जाना, तो अब इसके लिए माँ बाप क्या करे? खुद आप अपने लिए एक्सपेक्टेशन पालते हो इतना ज्यादा, संघर्ष करने की आपकी शक्ति नहीं है। मार्क्स की क्या महत्व है मार्क्स का? तो आप लोग बोलते हो कि इतना इतना कंप्यूटर आया हुआ है, इतना एनालिटिक चीज है, तो आप डेटा देखो तो जरा आप चेक करो। 50 आदमी का आप चेक कर लो जो अभी सक्सेस आपके नजर में है, तो उसका, उसके टेंथ में, ट्वेल्थ में या किसी भी इंजीनियरिंग में कितने परसेंट मार्क्स थे? मैंने बहुत का चेक किया है। जो मीडियोकर थे, लो इसमें थे, वो आज सबसे ज्यादा सक्सेस हो रहे हैं। और सक्सेस होना भी किसको बोलते हैं? सक्सेस होना किसको बोलते हैं? पैसा हो जाना। तो सबसे ज्यादा आप देख लेना, बॉलीवुड में सबसे ज्यादा पैसा है और बॉलीवुड में सबसे ज्यादा सुसाइड होता है। इंटरनली उन लोगों का इतना शोषण होता है जो किसी को पता नहीं है। तो पैसा भी किस लिए चाहिए? वो पैसा भी किस लिए चाहिए? जितने बड़े बड़े लोग हैं, सब पे करोड़ों करोड़ों कर्जे हैं, और उस कर्जे के कारण उन्हें नींद नहीं आती। तो सक्सेस कौन है भाई आज के डेट में? और सक्सेस का परिभाषा क्या है? अब आप देखो, मैं बोलता हूं सबसे सक्सेस कौन है? मजदूर, दिहाड़ी मजदूर। क्यों? दिन भर जम के खटता है, ईटा ढोता है, पूरा मेहनत करता है, और शाम में दो पौआ लगा के मस्त सोता है, बच्चे को भी प्यार करता है, सब कुछ अपना, फिर दिन में फिर से अपने इसमें लग गया। तो इच्छाएं उसकी भी पूर्ति होती है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी इच्छाएं अपने कैपेसिटी के हिसाब से बनाया हुआ है। आज के लोग, आज के बच्चे, हम जो हम कमाते हैं, जो हमारे इनकम है, उससे 5 गुना जिस बच्चे का इनकम है, वो बोलता है कि कुछ नहीं हो रहा है जिंदगी में, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब नौकरी चेंज करने का कोशिश कर रहा हूँ, हो नहीं रहा है। हमारे उम्र के लोग तो, कई लोग तो ये कर लिए, वो कर लिए, मकान ले लिया, गाड़ी ले लिया, मैंने कुछ नहीं किया। अब इस बात का, इस टेंशन का क्या जवाब है भाई? हमारे समय में, हम हमारी शादी हुई थी, नौकरी भी नहीं लगी थी हमारी, फाइनल ईयर में ही था, डिग्री भी नहीं हुई थी, कॉलेज में ही पढ़ रहा था, शादी कर लिया। माँ बाप थे, और माँ बाप तो आज के बच्चे के लिए भी है ना, माँ बाप थे,
जैसे तैसे अपना ठीक है, नौकरी दिल्ली आए, नौकरी वगैरह का कोशिश किए, नौकरी लगा, और जिंदगी आज भी। और हम ऐसे बच्चे दूसरे का क्या सहारा बनेंगे जो खुद पे ही बोझ लगने लगते हैं। खुद पे ही बोझ हैं, वो कितना भी पैसा कमा ले, क्यों? क्योंकि यदि आपका पैकेज 40 लाख का है, तो आपके किसी और दोस्त का 50 लाख का पैकेज है, अब आप उस टेंशन में जीते रहो। उस वो तब भी सेटिस्फाइड नहीं है, अकेलापन महसूस करता है। क्यों? क्योंकि फैमिली के बीच में रहना नहीं है, फैमिली के साथ उन्हें मजा नहीं आता है। तो रहेंगे वो अकेले, तो अकेले रहेंगे तो स्वाभाविक है किसी अकेले सिंगल रूम में रहेंगे, और दिन भर करेंगे क्या? ऑफिस का टारगेट, नहीं तो सोशल मीडिया। तो जिंदगी, आज के जो बच्चे हैं वो और जो अपने ही लिए बोझ बनते जा रहे हैं, वो उनको क्या हक है शादी करने का, किसी और बच्चे पैदा करने का, किसी और की जिंदगी को की जिम्मेदारी को लेना। तो इन सब कारणों से तो ये होगा ही। और स्ट्रेस नहीं झेल पाते। और हम लोगों के टाइम में तो स्ट्रेस ही स्ट्रेस हुआ करता था। यदि आजकल आज के हिसाब से देखा जाए तो कौन सा, हमारे हम लोग के टाइम में फोन भी नहीं था। माँ बाप से बात करना, पैसे की जरूरत पड़ा, माँ बाप को लेटर लिखो, फिर वहां से लेटर पहुंचेगा 1 सप्ताह में, फिर वहां से रजिस्ट्री होगा, रजिस्ट्री में बैंक ड्राफ्ट मिलता था, बैंक ड्राफ्ट को बैंक में जमा करो, फिर 3 दिन बाद पैसा मिलता था। और भाई साहब, आज आप लोग मन हुआ माँ बाप से बात करने का कि 2 सेकंड में आप वीडियो कॉल पे आ गए, और पेटीएम, गूगल और जीपे से आपको 2 सेकंड में आपके पास पैसा पहुंच गया, या आप भेज दिए। तो इतना सारा सुविधा होने के बाद आजकल के जनरेशन डिप्रेशन में है। तो मैं बोलता हूं कि तुम लोग शादी न करो, बिल्कुल ही शादी करने के लायक नहीं हो, डिजर्व नहीं करते हो। पहले संघर्ष से जीना सीखो, और अपने आप को हर स्थिति में तैयार करो। हमारे पॉकेट में 5,000 रुपया नहीं होता है, लेकिन सहारा यदि किसी को जरूरत पड़े, कोई दोस्त हो या कोई भी हो हमारे, वो तो इतना हिम्मत रखते हैं कि उसको सहारा बनने के लिए उसको खुश कर सकते हैं, और उसका ख्याल भी रख सकते हैं। लेकिन आज के पास, तुम्हारे पास न तो पैसे की दिक्कत है न कुछ है, लेकिन फिर भी डरे डरे से रहते हो। कोई हिम्मत ही नहीं है कुछ करने की। हम लोग लोन लेके जब दिल्ली आया था, तो एक टीवी फ्रिज भी इंस्टॉलमेंट पे लिया था। क्यों? क्योंकि सैलरी जिस हिसाब से थी, तो थोड़ा थोड़ा पैसा उधर कट जाता था, और लाइफ में बिल्कुल बहुत ज्यादा वो भी होता भी नहीं था। तो जरूरी नहीं है कि आपको मैनेज करना आना चाहिए, और आपको, और इसका पढ़ाई कहाँ होता है भाई? कौन आपको पढ़ाएगा? आपको ये फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाने से पहले तो आपको स्ट्रेस झेलने के लिए तैयार करना पड़ेगा, और कोर्स में ये होना चाहिए। कोर्स जो नई शिक्षा पद्धति में है, उसमें सबसे सबसे पहले ये स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए होना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के नाम पे भी क्या करते हैं ये लोग? मेडिटेशन लगा देते हैं। नहीं, मैं मेडिटेशन पे मैंने बहुत मेडिटेशन किया भी है, करता भी हूँ, और बहुत रिसर्च करता हूँ। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए प्रैक्टिकल सिचुएशन में आना जरूरी होता है, और उस टाइम में आपके अंदर में होता है, अंदर में गट्स होना चाहिए होता है, और वो आप सीखते हो अपने से बड़ों को देखकर, इन्वायरमेंट कैसा है उससे देखकर। ठीक है, मेडिटेशन वगैरह थोड़ा देर मन को शांत कर देगा, लेकिन जब रियल सिचुएशन में आओगे तो ये मेडिटेशन वगैरह काम नहीं करता है। और जब तक आप अपनी जिम्मेदारी संभालने लायक नहीं हो, तो आपको शादी करने का हक नहीं है। और वो कहावत है, स्थान विशेष में नहीं था गूदा, तो क्यों लंका में कूदा? जब गूदा नहीं है तो शादी न करो।
बच्चे पैदा करने की भी आपको डिजर्व नहीं करते हो, तो क्यों करोगे? और ऐसे भी जब फैमिली सिस्टम ही खत्म हो रहा है, आप एक दूसरे को, मियाँ बीवी ही नहीं झेल रहे हैं, आज के बीवी को सास नहीं चाहिए, आज के बीवी को ननद नहीं चाहिए, तो कुछ कुछ चाहिए ही नहीं, अकेले रहना है, और अकेले भी आप दोनों खुश नहीं रह पाते, तो फिर मत करो। फिर मैं वही बात बोलूंगा कि नहीं था कूदा तो क्यों कूदा। तो चलिए, थोड़ा सा मन में भड़ास भड़ास था आज, तो मैंने बोला, लेकिन इस पे सोचने की जरूरत है। और लड़कियां, बताओ भाई, डब्बे में चुनवा देती है लड़कियां, अपने सामने में अपने हस्बैंड 3 दिन नहीं हुआ है शादी को, और वहां तलवार से और गरासे से काट देती है। और ऐसी लड़कियां, आप देखोगे घर में लड़कियों के सामने एक छिपकली आ जाएगा तो "उई, मम्मी, ये वो", अरे ये तुम्हारा दिखावा है या क्या है? तुम तो मर्डर करने में भी, तुम तो कत्ल करने में भी, तुम तो डब्बे चुनवाने में भी डरते नहीं हो, और एक तुम एक चूहा और एक छिपकली से डर जाते हो। ये दिखावा है या क्या है? अब कोई लड़कियां सुन रही होगी मेरी बात, तो वो हर्ट हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ लड़कियों के लिए है नहीं। अभी तब भी अभी लड़का जितना लड़कियों पे अत्याचार करता है, उसका कुछ भी परसेंट नहीं है लड़कियां कर रही है, लेकिन कर रही है। शुरुआत तो हो चुका है, तो ये बढ़ते कितना टाइम लगेगा? इक्वलिटी लेते लेते आप कहाँ पहुंच गए? तो चलिए ठीक है। अब थोड़ा सा मन में था आज, गुस्सा था, तो मैंने आप लोगों से शेयर किया, और आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, तो थोड़ा कमेंट में बताइएगा। और मैंने बोला बाकी दिन ज्योतिष और उसके विषय में तो बात करता ही हूँ, आज थोड़ा सा इस पे भी बात करूँ, क्योंकि सामाजिक मुद्दे से आप नहीं भाग सकते। आपको अल्टीमेटली, चाहे आप ज्योतिष हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो, समाज की स्थिति परिस्थिति तो आपको प्रभावित करता ही है, तो इनसे आप अछूते नहीं हो। और बच्चे को स्ट्रांग बनाओ। अब माँ बाप को तो हिम्मत नहीं है आज के बच्चे को 4 थप्पड़ खींच दे, क्योंकि रिटेलिएशन हो जाएगा, चाहे वो जिस रूप में। मैं नहीं बोलता हूँ कि आप 4 थप्पड़ खींच दोगे, वो भी आपको 4 थप्पड़ खींच देगा, बल्कि वो ऐसा रिटेलिएशन करेगा, अपने को रूम में बंद कर लेगा, कुछ भी कर सकता है वो। तो वो एक तरीके से रिटेलिएशन है। आज के बच्चे, आज के पेरेंट्स में ही हिम्मत नहीं है बच्चों को मारने। अच्छा, संघर्ष तो हमने दिया ही नहीं ना बच्चों को। छोटे बच्चे जब होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, तो एक जनरल स्टोर भी हम नहीं बेचते। नहीं नहीं, तुम क्यों जाओगे, मैं ले आता हूँ, मेरे बच्चे के पैर दुख जाएंगे। तो इन सब चीजों से जो, अब क्योंकि संतान भी आजकल होंगे होते हैं एक, एक बेटा एक बेटी, तो बहुत ही दुलारा बहुत ही प्यारा होता है। तो उस दुलारा और प्यारा में हम उसे ऐसा बाबू बना देते हैं कि वो जिंदगी में बेकाबू हो जाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं, वो अपने ही लिए बोझ बन जाते हैं। तो फिर से जो एक पुराना सिस्टम था, स्कूल में भी छड़ी लगती थी, अब माँ बाप का तो हर बात पे 2 लात लगता था। तो यदि आप शुरू से ये काम करेंगे, तो बच्चे उस चीज के हैबिचुअल होंगे और उस चीज को बर्दाश्त करेंगे। लेकिन आप यदि शुरू से बाबू सुगा करके रखा हुआ है, और बाद में जब आपको लगेगा कि नहीं अब इसकी जरूरत है, तो इसको करना चाहोगे, तो नहीं संभव। अब हम लोग के बच्चे बड़े हो गए हैं, तो अब हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए इन चीजों को, बच्चों को कंट्रोल में। बच्चे चाहे डिग्री वाइज आपसे बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस वाइज, जिंदगी का अनुभव आपसे ज्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन उसे लगता है मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मम्मी डैडी पापा को क्या समझ आता है।
और ये जनरेशन वाइज है, हमारे जनरेशन में भी यही था। हमारे जनरेशन में भी हमारे पिताजी या हमें यही सब चीज़ समझाते। तो मैं ये भी नहीं बोल सकता हूँ हर जनरेशन अपने निचले वाले जनरेशन पर भाषण देता है। लेकिन अब की जनरेशन में ये सच्चाई आ गया है कि शादी को झेल नहीं पा रहा है, एक दूसरे को मार दे रहा है, काट दे रहा है। ये सच है। और हम लोगों ने जिंदगी में बहुत कुछ बर्दाश्त किया। अब 25 साल से वाइफ हस्बैंड साथ में हूँ, तो बहुत सारी चीजें हमारा बर्दाश्त की होगी मेरी बीवी, और बहुत सारी चीजें हमने उसका बर्दाश्त किया होगा। क्या दोनों का नेचर सेम होता है? क्या नहीं होता है। और दोनों में क्या कमी नहीं होती है? क्या चाहे वाइफ में कमी हो, हस्बैंड में कमी हो, और बहुत ज्यादा होता है। लेकिन हमने शादी को एक प्रथा सिर्फ नहीं माना, हमने शादी को एक कमिटमेंट माना। शादी को हमने ईश्वर का बनाया हुआ एक वो माना, 7 जन्मों का संबंध माना। तब जाके निभाना, शादी निभाना इतना आसान नहीं है। तो चलिए, नमस्कार। कमेंट पे लिखिएगा आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। धन्यवाद।